मैंने जानबूझकर बेसबॉल को कांटेदार तार के पास फेंका, फिर उसे उठाने और चेतावनी रेखा पार करने का नाटक किया। मैं दीवार से सटकर उस जगह को साफ करने लगा और जैसा कि उम्मीद थी, चौकी पर तैनात सैनिक मुझे देख नहीं पाए। ये साफ तौर पर एक सुरक्षित जगह थी, लेकिन जैसे ही मैंने भागने की योजना बनानी शुरू की, गार्ड ने कुछ गड़बड़ देखी। मैं घबरा गया और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने अधिकारी को समझाया कि मैं केवल गेंद उठा रहा था, जिससे उसका शक कम हो गया। फिर मैं उसी जगह पर लौटा, प्लास निकाला और तार काट दिया। अगले दिन जब गार्ड ड्यूटी पर आए तो उन्होंने पाया कि मैं भाग गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। उसी दिन उन्हें लगा कि भागने के दौरान मैं किसी मुसीबत में फंस गया था, जबकि असल में मैंने उस मौके का इस्तेमाल इलाके का अध्ययन करने के लिए किया था। मैंने सबको बाहर निकालने की योजना बनाई थी। मैंने अपने साथी से 4 टाइलें चुराई। हम नाले के तल में घुस गए। जब भी गार्ड चले जाते, हम सुरंग खोदना शुरू कर देते। जैसे ही हमें गश्ती दल के कदमों की आहट सुनाई देती, हम औजारों को नाले के अंदर डाल देते, फिर जल्दी से उसे टाइलों से ढक देते। हमने दरारों को सीमेंट से सील कर दिया। गार्डों ने तलाशी भी ली, उन्हें कुछ नहीं मिला। हमने 2 साल तक जमीन के नीचे खुदाई की। जैसे ही योजना सफल होने वाली थी, पानी डालते हुए गार्ड ने नाले में कुछ अजीब देखा। मेरे मन में उठे संदेह के आधार पर उसने तुरंत वार्डन को बुलाया। टाइलें हटाई गई। अगले ही पल एक अधूरी सुरंग सामने आ गई। वार्डन ने सैनिकों को इकट्ठा किया। सभी कैदियों को पूछताछ के लिए यार्ड में लाया गया। घंटों बाद भी किसी ने कबूल नहीं किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुरंग नकली थी। हमने इसे जानबूझकर वार्डन के लिए छोड़ दिया था, ताकि वह असली सुरंग को खोज सके, जो छात्रावास के नाले में छिपी थी। वार्डन को लगा कि उसने भागने की कोशिश को रोक दिया है, लेकिन इस गलती ने हमें और समय दे दिया। हम बिना रुके खुदाई करते रहे। काम के घंटों के दौरान मिट्टी को चुपके से हटाया जाता था। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, ऑक्सीजन कम होती गई, इसलिए हमने चुपचाप एक छोटा सा एयर ब्लोअर बनाया। हमने ढहाने से बचाने के लिए दर्जनों विंड सपोर्ट भी लगाए। सुरंग लगभग पूरी हो जाने पर हम अंदर रेंगते हुए घुसे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया।